हेलो बच्चों। जो आज की जो वीडियो है वो प्रोराटा का एक लास्ट टॉपिक होगा जिसके अंदर आने वाली सारी वैरायटीज कवर हो जाएंगी। हम इससे पहले 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं प्रोराटा के अंदर। जो आज जो मेन पार्ट होगा प्रोराटा का उसके अंदर ये है कि एक 2 डिफॉल्टर है इसके अंदर जिन्होंने टाइम पे इंस्टॉलमेंट को पे नहीं किया। एक को हम पहले फॉरफिट कर रहे हैं और एक को फॉरफिट कर रहे हैं फाइनल कॉल के बाद। एक व्यक्ति के दे रखे होंगे अलॉटेड शेयर, एक के दिए होंगे बच्चों अप्लाइड शेयर। तो ऐसी कैटेगरी में हम कैसे कर सोल्व करते हैं इनको, ये जो टॉपिक आएगा आपका बच्चों ये एक मेन क्वेश्चन है जिससे ओवरऑल काफी हद तक आप प्रोराटा वाले कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, जिससे बच्चों सोल्व करने में आपको आसानी होगी। बच्चों जो मेन क्वेश्चन है, हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम क्वेश्चन को सही से रीड नहीं करते हैं। बच्चों अगर आप क्वेश्चन को रीड करना सीख गए तो आधी प्रॉब्लम आपकी वहीं पे सोल्व हो जाती है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। जो क्वेश्चन की एक एक लाइन को आपको ढंग से सबसे पहले रीड करना होता है, उसके बाद उसके पार्ट को आप कैटेगराइज करेंगे, फिर जनरल एंट्री पास करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सही से रीड नहीं किया, एंट्री करना चालू कर देते हैं। तो बच्चों आइए क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, समझना कैसे वो समझते हैं हम लोग इसके अंदर। बच्चों आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें अल्फा लिमिटेड ने इनवाइटेड की है एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 शेयर्स। यानी ये कंपनी जो पब्लिक को ऑफर कर रही है वो शेयर कितने आपके 75,000। फेस वैल्यू कितने की इसके अंदर 10 की, और जो इंस्टॉलमेंट है 10 रुपए का जो अमाउंट है उसको 3 इंस्टॉलमेंट में ब्रेक किया हुआ है। तो जो अभी तक आपने देखा एप्लीकेशन अलग था, अलॉटमेंट अलग। यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों एक साथ हैं। यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट की है जो 4 रुपए की है, सेकेंड वाली फर्स्ट कॉल होगी, और थर्ड इंस्टॉलमेंट है आपकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ लिखा है बैलेंस 4-3, तो बैलेंस कितना बच गया यहाँ पे बच्चों 3 का, क्योंकि तो बच्चों 10 का फेस वैल्यू का पार्ट था, 4-3 वहां पर आ गए, बच्चे कितने आपके 3। अब आगे क्या बोला हुआ इसमें कि इस कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो कितनी है 1 लाख। अब ध्यान देना, एक कंपनी के पास शेयर कितने हैं 75,000 और पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 1 लाख शेयर्स को परचेज करने के लिए, बट कंपनी के पास तो इतने शेयर है ही नहीं। तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, शेयर तो 75,000 ही बेचेगी, लेकिन जो 25,000 एप्लीकेंट फालतू अमाउंट जो आ गया हुआ इनका, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट पे या तो एडजस्ट करते हैं या इसको हम लोग रिफंड करते हैं। तो वो जैसा क्वेश्चन बोलेगा हमें वैसा करना होगा। अब यहाँ देखिए आप लोग, शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनल बेसिस, इतने वालों को इतने शेयर प्रोवाइड किए हमने। लिखा हुआ ऑल द एप्लीकेंट, जितने एप्लीकेंट थे सभी को प्रोराटा बेस पे एडजस्ट कर दिया। इट मींस एक्सेस वाले एप्लीकेशन को आपने वापस नहीं किया, उसे क्या किया आप लोगों ने अलॉटमेंट सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट पर एडजस्ट किया होगा। इस वाले केस में सेकंड इंस्टॉलमेंट कौन सी है आपकी फर्स्ट कॉल। तो लिखा भी हुआ है एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशन वाज ट्रांसफर टुवर्ड सम ड्यू ऑन द फर्स्ट कॉल, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट आपने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर 2 व्यक्ति डिफॉल्टर हैं जिन्होंने इंस्टॉलमेंट को टाइम पे नहीं किया। वो 2 व्यक्ति कौन कौन है, पहला पर्सन विभा। विभा के पास अलॉटेड शेयर हैं 750 शेयर। कौन से बच्चों, ये अलॉटेड वाले जो कि 750 हैं। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, इसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, यानी ये अमाउंट पे नहीं किया। एक्सेस अमाउंट यहाँ पर एडजस्ट हुआ और ये पे ना हो तो इसके लिए वर्किंग नोट बनता है 4 लाइन का। हर शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, इसके शेयर को फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया। यहाँ पे बच्चों एक लाइन तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक पर्सन को हमने पहले फॉरफिट किया है, इसका लिखा है आफ्टरवर्ड, इसके बाद सेकंड कॉल वाज मेड, द अमाउंट ड्यू ऑन द सेकंड कॉल वाज आल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट, इनको छोड़कर अप्लाइड बाय मोनिका। बच्चों ये शेयर कौन से इसके अप्लाइड वाले हैं। हमें जर्नल एंट्री में हर जगह अलॉटेड शेयर का यूज करना होता है कि कंपनी ने उस व्यक्ति को शेयर बेचे कितने हैं, उसने अप्लाई कितने के लिए किया, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता बच्चों। हमें यूज करना होता है क्या, अलॉटेड शेयर। यहाँ लिख रखा है इसका अप्लाइड शेयर, इसने फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, इसके शेयर को भी फॉरफिट कर लिया गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट क्या है कि डिफॉल्टर 2 हैं, एक को फॉरफिट पहले कर रहे हैं, एक को फॉरफिट बाद में कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, एक के अलॉटेड शेयर है, दूसरे वाले के हमारे अप्लाइड शेयर है। नहीं, जो भी कॉम्प्लिकेशन होती है वो सारी इस क्वेश्चन के अंदर आ गई। इस सिंगल क्वेश्चन से बच्चों काफी हेल्प मिलेगी आपको। आइए इसको पहले एक बार समराइज में समझते हैं हम लोग।
नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, शेयर्स इशू किए हमने 75,000, फेस वैल्यू है इसकी 10, इसको ब्रेक किया हुआ है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो कि 4 का है। इंस्टॉलमेंट बच्चों 3 है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल है आपकी 3, और जो बैलेंस है वो फाइनल कॉल पे है, फाइनल कॉल भी 3 का। अब इसके नीचे लिखना होता है डिफॉल्टर कौन कौन है। पहली डिफॉल्टर है यहाँ पे विभा, इसके पास अलॉटेड शेयर है, अलॉटेड कितने हैं 750, ये पे कर दिया, ये पे नहीं किया, इसके बाद ही इसको हमने फॉरफिट कर लिया। तो ये दिखाता है बच्चों कि इस व्यक्ति ने क्या पे किया, क्या पे नहीं किया और फॉरफिट कब कर लिया। फॉरफिट किया इसको हमने फर्स्ट कॉल के बाद। सेकंड है मोनिका, मोनिका के पास 1000 शेयर्स हैं अप्लाइड वाले, इसने इतने के लिए अप्लाई किया हुआ था, इसने खाली फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, इसको भी फॉरफिट किया हमने फाइनल कॉल के बाद। बच्चों ये मेन कैटेगरी है, किसको फॉरफिट आप कब कर रहे हो, एक को फॉरफिट पहले किया, एक को फॉरफिट बाद में। आप हर बार क्वेश्चन को रीड करके इस तरीके से कैटेगरी बनाएंगे। अब जब भी कभी एक्सेस एप्लीकेशन मिलेगी क्या लिखेंगे हम लोग, एप्लीकेशन रिसीव, इस कंपनी के पास पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 1 लाख शेयर्स के लिए। तो यहां पे 2 कैटेगरी बनती हैं, एक अप्लाइड वाली और एक अलॉटेड वाली। मतलब जिन्होंने इतने के लिए अप्लाई किया उनको कितने शेयर बेचे गए हैं, कितने शेयर अलॉट किए गए हैं। तो यहां देखें लिखा है कि ऑल द एप्लीकेंट, जो सारे थे वो प्रोराटा बेस पे एडजस्ट हुए हैं। मतलब 1 लाख वालों को हमने अपनी कंपनी में कितने शेयर दिए, 75,000। जो 25,000 है बच्चों, जो ये प्रोराटा कैटेगरी है, शेयर्स अमाउंट एडजस्ट ऑन, एडजस्ट कहां पर होगा, सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट पे। इस क्वेश्चन में सेकंड इंस्टॉलमेंट कौन सी है आपकी, फर्स्ट कॉल, एडजस्ट ऑन फर्स्ट कॉल। याद रखना कि इसका टोटल हर बार रिसीव के बराबर होगा जितने आए हैं। कई बार प्रोडाक्ट की 2-3 कैटेगरी होती है, और इसका टोटल होना चाहिए आपका इशू के बराबर। हमारे क्वेश्चन में खाली एक ही बोला हुआ है कि सारे एप्लीकेंट को हमने प्रोराटा बेस पे एडजस्ट किया है। तो बच्चों 1 लाख वालों को कितने शेयर दिए होंगे हमने, 75। जो 25,000 शेयर का अमाउंट फालतू मिल गया उसको सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर दिया होगा, यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला वो अगली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट है आपका। अब ये पूरे क्वेश्चन की समरी है। अब यहां से हमें क्वेश्चन कंटिन्यू करना है बच्चों, हर बार क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे से पहले ये एनालाइज कर लेना है, इसके बाद एंट्री पास करेंगे हम लोग। अब एंट्री पे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बच्चों थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं एंट्रीज को, क्योंकि एंट्री ज्यादा करनी है हमारे को, और एंट्री आप सभी को आती भी है। आप प्रॉपर लिखेंगे प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, और शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है। पहली एंट्री का मीनिंग क्या होता है कि एप्लीकेशन के टाइम पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ। इस कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म आई है कितनी, 1 लाख, 4 रुपए का एप्लीकेशन है, तो अमाउंट कितना रिसीव हो गया हमारे को, 4 लाख। सेकंड इंस्टॉलमेंट बनेगी आपकी इसमें, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों इक्विटी होगा तो इक्विटी डाल देना, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस। यहां पे मेंशन नहीं कर रहा इस चीज को, मेन जो टॉपिक है वो कर रहे हैं कवर हम। यहां तो आएगा ऊपर से कॉपी करके 4 लाख, जहां जहां शेयर कैपिटल आता है वहां पर आएगा आपका ओरिजिनल अमाउंट। इट मींस आना कितना चाहिए, हमारे पास जो शेयर्स हैं कितने हैं 75,000, और एप्लीकेशन 4 का है, तो ये आ गया बच्चों आपका 3 लाख। आने चाहिए 3 लाख, आ कितने गए आपके पास 4 लाख। तो 1 लाख रुपए का अमाउंट आप एडजस्ट कर देंगे आने वाली इंस्टॉलमेंट पे।
इसके बाद जो इंस्टॉलमेंट है वो फर्स्ट कॉल की है, तो शेयर फर्स्ट कॉल। इससे पहले सभी क्वेश्चनों में वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ था, क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की थी, यहां पर सेकंड फर्स्ट कॉल की है। ये दो एंट्री होगी बच्चों। 4 लाख रुपए आ गए, जो 1 लाख फालतू थे वो हमने कॉल पे एडजस्ट कर दिया। थर्ड एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद सारी एंट्री होती है बच्चों। आना कितना चाहिए, 75,000 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल 3 की है, यानी कि 2,25,000 आने चाहिए हमारे पास। 2,25,000 फर्स्ट कॉल पे। मेन एंट्री अब आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बच्चों सभी ध्यान देना। फोर्थ एंट्री है कि फर्स्ट कॉल पे अमाउंट रिसीव कितना होगा। तो एक्सेस मनी को एडजस्ट किया था कॉल के ऊपर फर्स्ट कॉल पे, और वो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हो रहा। तो इस केस में अगर वो अमाउंट रिसीव ना हो तो उसके लिए 4 लाइनों का वर्किंग नोट बनेगा बच्चों। हर बार क्रिएट करते हैं हम लोग ये वाला पार्ट, कैसे बनेगा वो देखें। और इस एंट्री का मीनिंग क्या होगा कि भाई फर्स्ट कॉल पे एक्चुअल में अमाउंट कितना रिसीव हुआ, आने चाहिए 225। 225 में से 1 लाख रुपए पहले मिल चुके हैं एडवांस, वो नहीं मिलेंगे आपको। और एक व्यक्ति डिफॉल्टर है जो है विभा, जिसने आपका अमाउंट पे नहीं किया, उसने नेट कितना अमाउंट पे नहीं किया वो माइनस कर देंगे। तो इसका अमाउंट आ जाएगा बच्चों की अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है। इसका वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल पे आना कितना चाहिए, 2,25,000 माइनस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव। हमें पहले कितने मिल चुके हैं, 1 लाख एप्लीकेशन के टाइम पे, माइनस अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय विभा। यहां आएगा बच्चों इस जिसने अमाउंट पे नहीं किया, इससे हमें लेने कितने हैं, इट मींस के अलॉटेड शेयर। बच्चों उस व्यक्ति के हमें हर जगह अलॉटेड का यूज करना होगा, अप्लाइड का यूज कहीं नहीं करते। अलॉटेड शेयर्स इनटू में कौन सी इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं लोग, फर्स्ट कॉल, इनटू में फर्स्ट कॉल। तो क्या आपको विभा के अलॉटेड शेयर पता है, हाँ जी देखें क्वेश्चन में 750। फर्स्ट कॉल कितने की आपकी, 3 की, तो अमाउंट आ गया ये 2250। इतना अमाउंट पे नहीं किया। अब एक अमाउंट प्लस करते हैं, ये मेन पार्ट है जो बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आता। बच्चों इस वाले पार्ट पे ध्यान देना आप सभी। प्लस करेंगे अमाउंट रिसीव्ड बाय विभा। इसमें जो अमाउंट आएगा उस व्यक्ति के डिफरेंस शेयर। डिफरेंस शेयर कौन से, इसने कंपनी में अप्लाई कितने के लिए किया, कंपनी ने शेयर इसको बेचे कितने हैं, उसका डिफरेंस अलॉटेड और अप्लाइड का, इनटू में एप्लीकेशन मनी जो इसने अमाउंट पे कर दिया, एप्लीकेशन मनी। अब लास्ट में जो आता है वो जाएगा बच्चों बैंक में। आखिरी वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बनेगा, ध्यान देना। यहां तक सभी को क्लियर होता है। इसमें निकालेंगे हम अलॉटेड शेयर कितने हैं इनके, अलॉटेड शेयर है इसके 750। हमें निकालने हैं अप्लाइड। इस व्यक्ति ने अप्लाइड कितने के लिए किया होगा, अप्लाइड निकालना है, याद रखें आप लोग। इस अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालेंगे, अप्लाइड दिया होगा तो अलॉटेड। उसके लिए इस रेशियो का यूज करते हैं हम लोग। अप्लाइड निकालना है तो प्रोराटा की कैटेगरी का अप्लाइड वाला पार्ट ऊपर, अलॉटेड वाला पार्ट नीचे। टोटल का यूज नहीं करना, जहां पे प्रोराटा एप्लीकेबल होगा उसका यूज करना है। प्रोराटा यहां पर एप्लीकेबल हुआ था, 1 लाख ऊपर 75 नीचे,
1,75,000 इंटू में जितने शेयर का निकालना है कितने का 750 का, सोल्व किया तो आ गया ये 1000 और इनका डिफरेंस आ गया 250। अब इसका मीनिंग क्या है कि विभा ने कंपनी में अप्लाई किया था 1000 शेयर के लिए, कंपनी ने इसको शेयर बेचे कितने 750, यानी कि 250 शेयर का अमाउंट विभा ने एडवांस दे रखा है जो एप्लीकेशन के टाइम पे दिया होगा। तो 250 शेयर पे एप्लीकेशन 4 का था, ये अमाउंट आ गया आपका 1000, यानी विभा ने 1000 रुपए एडवांस दे रखे हैं और 2250 नहीं दिए, तो इसका आएगा बच्चों नेट अमाउंट। नेट अमाउंट को हम लोग नाम देते हैं नकल का, ताकि फॉरफिट की एंट्री में यहीं से कॉपी कर देंगे, बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। तो ये जो अमाउंट है विभा ने नेट कितना पे नहीं किया वो निकालेंगे, जितने शेयर इसको अलॉट किए गए हैं वो अमाउंट नहीं मिला माइनस, और कुछ इसने एडवांस पे कर रखे हैं वो प्लस, तो नेट अमाउंट आएगा 1250। अब चेक करते हैं टोटल बैंक में कितना आ रहा है इसमें 125, तो ये आ गया हमारा 1250 माइनस करना है ना, 23,750 ये अमाउंट आ गया। तो यहाँ जाएगा 1,23,750, इतना आपको बच्चों रिसीव होगा। मेन पार्ट यहां तक का होता है, ये एंट्री काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार बच्चों आपने देखा इससे पहले भी जो मैंने क्वेश्चन करवाया हूं सभी में इसका पैटर्न सेम रहता है आपका। अब इसमें बोला हुआ है, यहां देख लें आप लोग, फर्स्ट कॉल के बाद आप पहले वाले व्यक्ति के शेयर को फॉरफिट कर रहे हो, तो पहले फॉरफिट की एंट्री होगी, बाद में हम फाइनल कॉल को मंगवाने की एंट्री करेंगे। अब हम पहले करेंगे इस व्यक्ति की फॉरफिट की एंट्री, देन आएगा इसके अंदर बच्चों फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट को ना पे कर पाने की वजह से इसको पहले फॉरफिट कर रहे हैं। तो अब देखिए इसमें अगर हम पहले फॉरफिट करेंगे तो ओवरऑल एंट्री में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अब 5वीं एंट्री होगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड। जो अमाउंट मिल जाता है वो फॉरफिटेड में आएगा और जो नहीं मिलता वो अपने नाम से, हमें कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है यहाँ पे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ध्यान देना वैल्यू कौन सी आएगी, यहां पर आएगा जितने शेयर फॉरफिट किए हैं उसके अलॉटेड कितने हैं 750, इनटू में कॉल्ड अप वैल्यू होगी जिस इंस्टॉलमेंट के बाद आप फॉरफिट करेंगे वहां तक का अमाउंट। तो हम फॉरफिट कर रहे हैं फर्स्ट कॉल के बाद, फर्स्ट कॉल तक हो गए 7। यहां पर आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, प्रोराटा वाले क्वेश्चनों में याद रखना ऐसे लिखना है आपको, और इसका वर्किंग नोट बनाता तो आएगा बच्चों नकल वाला पार्ट। तो पहले ऊपर चेक करते कितना आएगा, यह आ गया 5250। नकल वाले पार्ट की बात करें तो वर्किंग नोट में चेक करते हैं कितना आ गया, ये नेट अमाउंट 1250, तो 1250 दिखा देंगे हम लोग यहाँ पे। बैलेंसिंग फिगर में कितना आ गया आपका 4000। मतलब टाइम को सेव करने के लिए इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। तो ये एंट्री होगी आपकी बच्चों फॉरफिट की। अब हमें एंट्री करनी है इसके बाद फाइनल कॉल की, तो 6 एंट्री देखें, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ध्यान दें आप सभी बच्चों, अभी तक कंपनी 75,000 शेयर्स का अमाउंट पब्लिक से मंगवाती थी, बट बीच में ही एक शेयर होल्डर डिफॉल्टर था तो उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो अब जो रिमेनिंग शेयर होल्डर होंगे उनसे अमाउंट मंगवाएंगे हम। तो 75,000 में से हम इसको माइनस कर देंगे, जाएगा 74,250 इनटू में 3। बच्चों ये वाला पार्ट मैंने इसके अंदर की 74 वाला कैसे आया, अगर आप कभी भी किसी शेयर होल्डर को पहले फॉरफिट कर लेते हो तो टोटल शेयर बेस से उतने शेयर को हटा देंगे हम लोग, जो बचे हुए होंगे उनसे ड्यू और रिसीव वाली एंट्री करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये शेयर मेरे 75,000 में से 750 को माइनस कर दिया, अब जो बचेंगे उनसे आपको अमाउंट मंगवाना है। तो ये अमाउंट आएगा बच्चों आपका
2,22,750। ये ड्यू की एंट्री। 7th होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब ध्यान देना, आने चाहिए 2,2,2,750। क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसने फाइनल कॉल का अमाउंट पे ना किया? तो फर्स्ट टाइम देखें आप लोग, यहां देखो आप सभी, विवाह का तो रोल ओवर हो गया। मोनिका नाम की पर्सन एक और है जिसके पास 1000 शेयर कौन से वाले? आपके अप्लाइड वाले, जिसके हमें अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। हमें हर जगह अलॉटेड का यूज करना होता है। इसने फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, तो फाइनल कॉल के अमाउंट में इसको माइनस कर देंगे। क्या इसके लिए भी वर्किंग नोट बनेगा? तो इसके लिए हम कोई वर्किंग नोट क्रिएट नहीं करेंगे। वर्किंग नोट तब बनाना है जब कभी वो एक्स्ट्रा अमाउंट किसी इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट हुआ हो और वो आपको रिसीव ना हो। तो एक्स्ट्रा अमाउंट फाइनल कॉल पे एडजस्ट नहीं हुआ तो इसके लिए नहीं बनेगा। या देखिए आप लोग, फॉर मोनिका, मोनिका के जो शेयर हैं कौन से वाले दे रखे हैं हमारे को? अप्लाइड वाले। अप्लाइड कितने हैं? 1000। याद रखना, अप्लाइड का यूज कहीं नहीं करना, हमें यूज करना होता है अलॉटेड का। मतलब जितने शेयर कंपनी ने उसको बेचे हैं। तो अलॉटेड कैसे निकालेंगे? जो प्रोराटा की कैटेगरी थी उसके अकॉर्डिंग अलॉटेड वाली वैल्यू ऊपर, अप्लाइड वाली वैल्यू नीचे, और जितने शेयर का निकालना है उससे मल्टीप्लाई। कितने? ये 1000। तो बच्चों जो शेयर निकालने हैं वो ऊपर, दूसरे वाला नीचे। केवल यूज प्रोराटा वाली कैटेगरी का करना है। तो आ गया 750। तो मोनिका के पास शेयर कितने हैं? 750। ये मोनिका के शेयर है, इनटू में 3, ये आ गया आपका 2250। तो टोटल वैल्यू में से माइनस कर देंगे इसको हम लोग। 222750 माइनस 2,20,500, 2,20,000। अब हमें इसको भी फॉरफिट करना है। बच्चों यहां तक देखिए आप सभी, मेन पार्ट। अभी आगे बढ़ने से पहले एक पर्सन को फॉरफिट किया पहले, दूसरा फॉरफिट होगा इस कॉल के बाद। अगर कभी बीच में फॉरफिट करेंगे तो टोटल शेयर में से उसके शेयर को हम कम कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, आपको हर एंट्री में यूज करना है केवल और केवल अलॉटेड शेयर का, अप्लाइड का यूज नहीं करना। अगर कभी अप्लाइड शेयर दिए हो तो प्रोराटा वाली कैटेगरी से क्या निकालेंगे आप लोग? अलॉटेड शेयर को, उसके बाद सोल्व करना होगा। अगली एंट्री होगी कि इस पार्टनर के शेयर को भी हमें फॉरफिट करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड। जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिली उसका नाम शेयर फाइनल कॉल। यहां याद रखना शेयर आएंगे कौन से वाले? ये हम बात कर रहे हैं मोनिका की। अलॉटेड शेयर 750 और फॉरफिट कब किया आपने? फाइनल कॉल पे। तो फाइनल कॉल तक कितना अमाउंट हो गया? फाइनल कॉल तक अमाउंट हो गया 10 का, तो हो गया 7500। इसमें आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। इसमें नकल वाला पार्ट आएगा नहीं क्योंकि हमने वर्किंग नोट बनाया नहीं है इसका। यहां पर आएगा जितना इसने पे नहीं किया। 2250, तो यह आएगा 5250। ये इसकी भी फॉरफिट की एंट्री हो गई। इसके बाद 9th एंट्री, इनके शेयर को हमें जो रीइश्यू करना है, रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक बार दोबारा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि हमने कितने शेयर री इश्यू किए हैं। यहां देखिए आप लोग, इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया, लिखा पे ऑल द फॉरफिटेड शेयर, सारे शेयर। यानी इसके भी 750 थे, इसके अलॉटेड कितने आ गए? 750, यानी टोटल हो गए 1500। सारे शेयर को आपने बेच दिया मोहित को 9000 में एज फुली पेड अप। फुली पेड अप बोलेगा तो शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं हम लोग यहाँ पे?
कि भाई जो उसकी कॉल्ड अप वैल्यू होगी, सॉरी फेस वैल्यू होगी, वो फुली पेड अप है। ये पहले तो देखो 1500 कैसे आया, सभी शेयर की बात कर रहे हैं तो आगे 1500, 750 विभा के और 750 मोनिका के। फॉरफिट की एंट्री आपको सेपरेट करनी है, री इशू आप एक साथ कर सकते हैं। फुली पेड अप है तो यहाँ पे आएगा बच्चों फेस वैल्यू, और फुली पेड अप नहीं होता तो यहाँ पर आता है बच्चों कॉल्ड अप वैल्यू। तो ये हो गए 15,000, आने चाहिए 15,000, इसको बेचा आपने 9,000 में, दिया हुआ इसमें, तो बैलेंस ऊपर आ रहा है, ऊपर बैलेंस आ गया 6,000। अगर ऊपर बैलेंस आएगा डेबिट में तो उसे लिखेंगे हम शेयर फॉरफिट के नाम से, इतने का लॉस हो गया। नीचे आता तो सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड लास्ट एंट्री होती है आपकी, जो आपका नेट प्रॉफिट होगा लास्ट एंट्री तक उसको ट्रांसफर कर देंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व में। अब ध्यान देना आप सभी, फॉरफिट की जो एंट्री है, सारे शेयर बेचे हैं तो फॉरफिट का अमाउंट भी सारा यूज कर लेंगे हम। इसका फॉरफिट का अमाउंट आया था 4,000, तो 4,000 तो हो गए पहले वाले व्यक्ति के फॉरफिट के, वो प्रॉफिट को डिनोट करता है। दूसरे वाले के शेयर को फॉरफिट किया तो ये भी प्रॉफिट होता है हमारे लिए, 5250, इतने का प्रॉफिट हुआ फर्म को। और जब इन शेयर्स को किसी और को बेचा तो 6,000 रुपए का लॉस हो गया। आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 9,250, लॉस हुआ 6,000 का, तो नेट प्रॉफिट हुआ 3,250 का। 3,250 का जो नेट प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर देंगे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इस क्वेश्चन में और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, अगर हम किसी व्यक्ति के कम शेयर बेचते, मान लो मोनिका के कम बेचते या विभा के कम बेचते, तो उनके शेयर का जो फॉरफिट का अमाउंट था उनको हम कम पे कन्वर्ट करते, जो हम इससे पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं बच्चों। तो ये आपका मेन पार्ट होता है कि दो डिफॉल्टर हैं, एक को पहले फॉरफिट किया, एक को बाद में फॉरफिट किया, एक के अलॉटेड शेयर थे, दूसरे वाले के अप्लाइड शेयर थे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये पूरा पार्ट है इसके अंदर। इस पूरे क्वेश्चन को आप सही से एनालाइज कर लेंगे तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट प्रोराटा वाला आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।